हेलो साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज 28 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं यहाँ पर, साइंस, जीके और यहाँ तक कि गाइस मैथ्स के भी पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट लिख कर लाए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर हम पूरी डिटेल के साथ में आपको कवर करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले ताकि आप और अच्छे से इनका रिवीजन कर पाएं, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आप लगा पाएं, तो इसके लिए आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए और ये 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपको पीडीएफ बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो ये 3 स्टेप आप फॉलो कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पीडीएफ मिल जाएगी। और ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की नई टेस्ट सीरीज है गाइज। इसकी प्राइस कम करके हमने सिर्फ 99 रुपए अब कर दी है। अब सिर्फ 99 रुपए में इस टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं। 251 की टेस्ट सीरीज थी ये, क्लियर है। तो आपकी सभी की स्पेशल डिमांड पर ये चीजें की गई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी पहले जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो प्राइस बाद में बढ़ जाएंगे। क्लियर है, आप सभी की डिमांड पर किया, आप सभी की काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि इसकी प्राइस कम कर दीजिए, इसलिए 99 यहाँ पर कर दी गई है। तो जल्दी से इनरोल कर सकते हैं क्योंकि नई पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। सारी चीजें आपको जो एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चंस बन रहे हैं, सेम क्वेश्चंस यहाँ पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइज बात करते हैं, देखिए पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं वो अच्छे खासे क्वेश्चंस आज मिल चुके हैं, यहाँ तक कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। देखिए पुष्पेंद्र यादव जी जो कि टीकमगढ़ से हैं, इन्होंने भी काफी अच्छे, सभी ने काफी अच्छे क्वेश्चन सेंड किए हैं। पुष्पेंद्र यादव जी टीकमगढ़ से 56 स्कोर किया है इन्होंने। कुंदन यादव जी जो कि मंदसौर से हैं, इन्होंने 63 स्कोर किया है। शहजाद खान जी जो कि सागर से 62 स्कोर किया है। दीपेंद्र झमेले जी जो कि इंदौर से हैं, 66 इन्होंने स्कोर किया है। धीरज यादव जी इन्होंने भी काफी अच्छे क्वेश्चन हमें सेंड किए हैं। कल्पना जी जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने 58 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफी अच्छे क्वेश्चन सेंड किए हैं हमें। गाइज हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे नीचे, जो ये लिख कर लाए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें इन्होंने भेजे हैं, जो कि आपके लिए स्पेशल हेल्प किए इन्होंने। तो आप इनको थैंक्स जरूर से बोलेगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि गाइज सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस मिले हैं इन्हीं के द्वारा हमें मिले हैं। क्लियर है। अगर आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है या नेक्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प आपकी कर पाएं और एग्जैक्ट जो पैटर्न आ रहा है उससे रूबरू आपको करवा सके एग्जाम एनालिसिस। उसी को बोला जाता है गाइस जो रियल एज इट इज और सटीक क्वेश्चंस रहते हैं, जो आपके एग्जाम में पैटर्न पूछे जाता है। वैसे तो कुछ भी बता सकते हैं, बट यहाँ पर जो कवर करेंगे वो 100% सटीक क्वेश्चंस और सेम पैटर्न के क्वेश्चंस कवर आपको करवाएंगे। तो इन नंबर को आप नोट डाउन करके रखिएगा, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। जब भी पेपर हो अपने क्वेश्चंस हमें जरूर से इन नंबर पर एक बार सेंड कर दीजिएगा। क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइस हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश के वित्त विभाग में कितने उपसचिव रहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया, 5 आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो जगदीश देवड़ा है। आप सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका ये मॉडल है, मध्य प्रदेश का जो वित्त विभाग है इसमें मंत्री होता है सबसे ऊपर, जो कि वित्त मंत्री है जगदीश देवड़ा। उसके बाद में प्रमुख सचिव होते हैं, उसके बाद में सचिव, निर्देशक बजट होता है, आर्थिक सलाहकार होते हैं और इसके प्रमुख सचिव जो होते हैं उसके नीचे 3 सचिव होते हैं और 3 सचिव जो होते हैं उसके नीचे होते हैं 5 उपसचिव। क्लियर है। तो देखिए 5 उपसचिव होते हैं, तो यही बेसिकली आपसे पूछा गया कितने उपसचिव होते हैं, तो 5 उपसचिव इसमें होते हैं। बाकी नीचे तो काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के जो चीजें हैं ये हैं, तो आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर इसका किस तरह का है। क्लियर है। तो यहां से यह क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कौन से भाग में है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 में है। संविधान का 5 भाग जो 5 है, ये सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र और शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंध रखता है, ये संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 5 संघ और अध्याय 6 संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान प्रदान है। क्लियर है। आगे और थोड़ी सी डिटेल में कवर करवा दूं। देखिए अनुच्छेद 124(1) जो है, इसमें कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का गठन करने वाला भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा और जब तक कानून द्वारा संसद 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों की एक बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नाथूराम प्रेमी का जन्म कब हुआ? तो नाथूराम प्रेमी का जो जन्म हुआ ये 26 नवंबर सन 1881 में हुआ है, नाथूराम प्रेमी का जन्म। नाथूराम प्रेमी कौन थे? तो जैन धर्म के साथ साथ एक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक लेखक, प्रकाशक, कवि, संपादक और भाषाविद थे ये। क्लियर है। नवोदित कवि और उन्होंने प्रेमी के नाम से लिखा है। क्लियर है। जैन धर्म के दिगंबर जो संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय, इससे संबंध रखते हैं ये, और ये होने के बावजूद उन्होंने गैर सांप्रदायिक रवैया अपनाया और कई दिगंबर के साथ साथ सीतांबर कार्यों को प्रकाशित और अनुवादित इन्होंने किया है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या है, या रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का जो नाम बदलकर किया गया है किसके स्थान पर किया गया है। जो भी क्वेश्चन हो आपका सही जवाब हबीबगंज रेलवे स्टेशन ही रहेगा, क्योंकि हबीबगंज से इसको बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया है। देखिए गोंड रानी थी कमलापति, इनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2021 में इस स्टेशन का नाम बदलकर यानी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हबीबगंज से रानी कमलापति कर दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे का हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है, जिसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से भी अब जाना जाता है। तो याद रखिएगा भोपाल शहर में स्थित है ये आपका, और ये हबीबगंज नया भोपाल में पारंपरिक झांसी भोपाल इटारसी मार्ग लाइन पर ये देखने को मिलता है आपको। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन ये है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्लियर है। और भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी निर्मित रेलवे स्टेशन है, तो बंसल ग्रुप के द्वारा बेसिकली इसको डेवलप किया गया। तो याद रखिएगा ये निजी भागीदारी का द्वारा निर्मित पहला रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार का नाम जो रखा गया है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया, और 5 मंजिला इमारत है, 73 मीटर लंबा ये कुतुब मीनार देखने को मिलता है। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के चिश्ती आदेश की सूफी संत थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो संपत्ति का जो अधिकार जोड़ा गया ये अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। ये कल ही हमने क्वेश्चंस कवर करवाया था, सेम क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। ऊपर वाला जो क्वेश्चंस थे हमने वो भी कवर आपको करवाया था, संविधान वाला। क्लियर है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके जो वीडियोस में हम आपको एनालिसिस करवा रहे हैं उनसे आपके आ रहे हैं, तो आप इनको जरूर से देखा करें, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादातर संविधान से ही पूछे जा रहे हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, और इसे संविधान के भाग जो आपका देखिए यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, इस तरह की चीज़ों को 44वां संविधान संशोधन जो था इसके द्वारा इसको हटाया गया। और आपका जो भाग 12 है इसमें अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार इसको बनाया गया, इसलिए वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार जो हैं अभी देखने को मिलते हैं। और अनुच्छेद 19 ने सभी नागरिकों को संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार प्रदान किया, जबकि अनुच्छेद 31 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार से संपत्ति बचाने से वंचित नहीं होगा। बाद में 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, साइमन कमीशन को किसने नियुक्त किया था, तो साइमन कमीशन को नियुक्त किया था ब्रिटिश सरकार ने। और अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए कि किसने किया था, तो ब्रिटिश सरकार, आई थिंक आपको ऑप्शन में मिला होगा, तो यही आप लगा सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक कमीशन का गठन किया था, इसका नाम रखा था साइमन कमीशन। इसकी नियुक्ति किसने की थी, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही की गई थी। और 1928 में साइमन जो कमीशन था ये भारत आया था, और इसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार को सिफारिश करने के लिए बेसिकली किया गया था। तो साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य के एक श्वेत आयोग था बेसिकली। ये आयोग में 7 अंग्रेज शामिल थे, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, तो इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन इसका नाम रखा गया। और इसका गठन 26 नवंबर 1927 को हुआ था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो था ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मेहर घराने से जुड़े हुए हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन मेहर घराने से जुड़े हुए हैं, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान ये जो जुड़े हुए हैं मेहर घराने से। उस्ताद अलाउद्दीन खान एक बंगाली सरोदवादक, बहुवादक और संगीतकार थे। ये 20वीं सदी में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे उल्लेखनीय संगीत शिक्षकों में से एक थे। ये मेहर घराना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रचलित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है, और मेहर घराना का जो संस्थापक बेसिकली माना जाता है, इन्हें ही माना जाता है। मेहर रियासत में इस घराने का गठन अलाउद्दीन खान ने किया था, जिनके नाम पर इस घराने का नाम पड़ा, जो अब मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिलता है, मेहर में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वियना में कौन कौन से संगठन के मुख्यालय हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वियना में कौन कौन से संगठन का मुख्यालय है। तो गाइस, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान और ओपेक का, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ये जो सभी संगठन है बेसिकली इनके मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलते हैं। तो क्लियर है, यहाँ पर हमने अच्छे से लिख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको IAEA बोला जाता है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान जिसका वियना ऑस्ट्रिया में मुख्यालय है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसको ओपेक बोला जाता है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। और इसके अलावा ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC, इसका भी मुख्यालय आपका वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो ये इन सभी को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में पहले अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है। और गाइज, ये जो संगठन है इसका हमने फर्स्ट दिन से आपको बता दिया था कि संगठन आपके पूछे जा रहे हैं, आप अच्छे से कवर करिएगा।
और डेली आपका 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस, यहाँ तक कि 3 भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं संगठन से एक ही एग्जाम में। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कितने सदस्य देश है, मुख्यालय कहाँ पर है, गठन कब हुआ है, वर्तमान में कौन है, इसके पहले कौन थे, इस तरह की चीजें सारी आप अच्छे से रट लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री इसका नाम है। भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री पहला अनुसंधान केंद्र है और यह दक्षिण ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका नाम दक्षिण गंगोत्री हिमनद के नाम पर बेसिकली रखा गया है। 1984 में स्थापित किया गया था और 1990 में इसका जो है बंद कर दिया गया था इसको, तो 1990 में इसका बंद कर दिया गया था। अंटार्कटिका में मैत्री केंद्र भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है, तो मैत्री नाम का दूसरा है और पहला कौन सा है, तो दक्षिण गंगोत्री पहला है यहाँ का। भारत ने अंटार्कटिका में अपने मैत्री अनुसंधान केंद्र को अगले 3 से 4 वर्षों में एक नए केंद्र के साथ बदलने का फैसला भी किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, 2023 में भारत ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब रहेगा अफगानिस्तान, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने देखिए 13 अप्रैल 2023 को भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और विदेश मंत्रालय MEA और संयुक्त राष्ट्र यानी WPF के बीच हस्ताक्षर समारोह मुंबई में आयोजित किया गया था। WPF ने आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान में के सबसे कमजोर वर्गों को तेजी से गेहूं वितरण सुनिश्चित करने के लिए उसके पास जमीन पर आवश्यक बुनियादी ढांचा है। क्लियर है, तो ये आप देख लीजिएगा, यहीं से सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई, तो ये पुस्तक लिखी गई सागरिका घोष के द्वारा। सागरिका घोष इनका नाम है, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनकी जीवनी है और यह सागरिका घोष द्वारा लिखी गई थी। 2017 में प्रकाशित हुई थी। सागरिका घोष एक भारतीय पत्रकार, स्तंभकार और लेखिका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गाइस आपसे कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ साझा होती है, तो ये क्वेश्चन भी आपको हमने बता दिया। सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहे हैं ये क्वेश्चंस, कल क्वेश्चंस बना था कि यूपी के साथ में कौन से जिले की सीमा साझा करती है, क्लियर है, या उत्तरी जिला कौन सा, इस तरह के क्वेश्चंस डेली आपके बन रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ में लगती है, तो आपको ये जो जिले हैं सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। क्लियर है, तो याद रखिएगा आपको बालाघाट ऑप्शंस में दे रखा था, आपका बालाघाट सही जवाब रहेगा। मैं आपको मैपिंग के थ्रू थोड़ी सी चीजें बता दूं। देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ है पूर्व में, है ना। इसके अलावा उत्तर में उत्तर प्रदेश है आपका, दक्षिण में आपका कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र आता है, पश्चिम में आपका गुजरात आता है और उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान देखने को मिलता है। तो ये 5 स्टेट से लगती है बेसिकली मध्य प्रदेश की सीमा। और अगर हम बात करें पूर्व में, तो पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के साथ में कौन कौन से जिले साझा होते हैं, तो सिंगरौली हो गया, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। इन 7 जिलों की जो सीमा लगती है ये छत्तीसगढ़ के साथ में लगती है। तो इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा। अब आगे से अगर पूछा जाए तो आप आसानी से बता देंगे। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, 1 2 3 4 5 हमने आपको बता दिए हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अगर हम बात करें उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से घिरा हुआ है। तो ये 5 हमने आपको बता दिया है मैपिंग के थ्रू, अब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है, तो देखिए भारत के वर्तमान में लोकपाल, और देखिए यहाँ पर हमें 2 तरीके से क्वेश्चन मिला है। एक ने बताया कि भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है, दूसरे ने बताया कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। दोनों के आंसर इस वीडियो में डाल दिए हैं आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत के वर्तमान जो लोकपाल है इनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती। और अगर आपसे पूछा गया था कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। क्लियर है, याद रखिएगा। जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जो है वर्तमान में भारत के लोकपाल है और भारत के पहले लोकपाल थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो याद रखिएगा। और वहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, इसकी बात की जा रही है प्रदीप कुमार मोहंती की। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। 28 मई 2022 को श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष की सेवानिवृत्ति के बाद लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। लोकपाल क्या होता है, तो एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल का निकाय है जो भारत गणराज्य में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि प्राकृतिक आवास दिवस प्रत्येक वर्ष रिक्त स्थान को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ऑप्शंस आपको सेम ऐसा ही दे रखा था, तो अक्टूबर के पहले सोमवार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य हमारे कस्बों और शहरों की स्थिति और सभी के पर्याप्त आश्रय के मूल अधिकार पर विचार करना है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1985 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा की गई थी और इसे पहली बार 1986 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य फैला हुआ था ये उत्तर से पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था। याद रखिएगा, उत्तर से पश्चिम में हिंदुकुश जो पर्वत था यहां तक फैला हुआ था।
चंद्रगुप्त का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, कश्मीर से उत्तरी कर्नाटक, मैसूर और उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत तक फैला हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे थे। चंद्रगुप्त जो थे इन्होंने दक्षिण भारत को जीतने वाले पहले मौर्य सम्राट ये थे। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए दक्षिण भारत को जीतने वाले पहले मौर्य सम्राट कौन थे? तो चंद्रगुप्त आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तमिलनाडु का नृत्य है बेसिकली ये भारतनाट्यम। भारतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी और यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पपतिकारम में भारतनाट्यम का वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, किस गवर्नर जनरल को सर्वोपरिता की नीति शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? सर्वोपरिता की नीति शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स को सर्वोपरिता की नीति शुरू करने का श्रेय दिया गया है और इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया था कि उसको उसका अधिकार सर्वोच्च या सर्वोपरि था, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों में से अधिक थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 से 1823 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में भी काम किया था। इसके अलावा गाइस तेलंगाना से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था। सीरम ऑफ इंडिया यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड वैक्सीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया है। क्लियर है? हो सकता है क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो, इसलिए याद रखने में इनको दिक्कत आई होगी। क्लियर है? तो गाइस देखिए यहाँ पर प्रूफ हम आपको बता दें, पूरे के पूरे क्वेश्चंस बच्चे लिखकर लाए थे। जिन्होंने भी क्वेश्चन सेंड किए उनका काफी ज्यादा धन्यवाद हम देना चाहेंगे, ताकि वो क्वेश्चंस लिखकर लेकर आए और पूरे के पूरे क्वेश्चंस एज इट इज उन्होंने हमें बताए। क्लियर है? तो इस तरह से देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चंस छाप कर लिखकर लेकर आ गए थे वो। ये देख सकते हैं यहाँ पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर है। क्लियर है? इस तरह से पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। हम साइंस को फटाफट कवर कर लेते हैं। उससे पहले बता दें हमारी जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है। सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपए में यह टेस्ट सीरीज मिल रही है। अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है। इससे बड़ा ऑफर अब तक का आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप सभी की स्पेशल डिमांड पर यह स्पेशल ऑफर हमने निकाला है। 251 यानी 251 की टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको 99 रुपए में दी जा रही है। तो ये ऑफर सीमित समय के लिए है। अगर आप देरी करेंगे तो हो सकता है ये ऑफर आपके हाथ से निकल जाए। तो जल्दी करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, आप एक बार डेमो भी इसका जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी एमपीएसआई की एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा और डेमो भी चेकआउट आप कर सकते हैं। ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की। इसमें पूरा जनवरी से दिसंबर तक का ये एमपीजीके की और एमपीजीके का वीडियो कोर्स है। तो एप्लीकेशन पर इनके बारे में कंप्लीट डिटेल दे रखी है। आइए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो भी नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइस साइंस का पहला क्वेश्चन है हमारा, खटिया यानी चाक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपसे पूछा है खड़िया। खड़िया ये होता है खड़िया। चाक का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ये आप याद रखिएगा। रक्तचाप को किसमें मापा जाता है? रक्तचाप मापी यंत्र होता है, यह स्पाइग्नोमेनोमीटर ये होता है। अगला क्वेश्चन है बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? तो C6 और H6 ये होता है। चांदी को वायु में रखने पर वह किसके साथ अभिक्रिया करती है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ सिल्वर की अभिक्रिया के कारण सिल्वर जो ऑक्साइड है इसका रंग काला हो जाता है। तो याद रखिएगा ये अभिक्रिया करती है, सिल्वर की अभिक्रिया के कारण बेसिकली ये काली हो जाती है। अगला क्वेश्चन है CH3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये एथेन का होता है। LU किसका प्रतीक है? ये क्वेश्चन बना है आपसे। वनों की कटाई से क्या होता है? देखिए इस तरह का कथन वाला क्वेश्चन से आपको दे रखा था, बड़े बड़े लंबे लंबे ऑप्शंस थे आपके। तो जिन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई की जाती है वहां जो भूमि होती है वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप अक्सर विलोपन, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और विस्थापन जैसी प्रक्रिया देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? तो 53 pm होती है। इसके अलावा आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन 3 बार अब तक पूछा जा चुका है। हाइड्रोजन का कौन सा भाग फेफड़ों में रक्त पंप करता है? तो फुसफुसी मुख्य फुसफुसी धमनी ये होती है जो कि फेफड़ों में पंप करता है रक्त को। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम में डीएनए के साथ क्या होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। दाब की इकाई क्या है? तो पास्कल इसको बोला जाता है। काफी इजी क्वेश्चंस भी आपके आ रहे हैं एग्जाम में। इतना नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हार्ड ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। आप जो एनालिसिस हम करवा रहे हैं उनको अच्छे से देखें, और जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं जैसे कि ये रासायनिक यंत्र से सूत्र वाले क्वेश्चंस डेली आ रहे हैं, तो इन सभी पर अच्छी खासी कमांड रखें आप, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आगे भी यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। अदिश राशि कौन सी होती है? तो द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। ग्रंथि क्या रिलीज करती है? तो रासायनिक पदार्थ स्त्रावित करती है ये ग्रंथियां, जिन्हें हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। भूलने की बीमारी कौन सा रोग है? तो अल्जाइमर रोग बेसिकली ये होता है, भूलने की बीमारी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है लोलक के 20 बार दोलन की आवृत्ति क्या रहेगी? तो 20 हर्ट्ज होती है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड जो होता है ये आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? जिप्सम के नाम से इसको जाना जाता है। वहां रिक्त स्थान वहां अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है।
गाइस देखिए साइंस के भी पूरे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें बताए हैं इन्होंने, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेम पैटर्न के क्वेश्चन से रूबरू हमें करवाया है। आगे हम बढ़ते हैं और हिंदी की फटाफट बात कर लेते हैं। हिंदी में शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चंस बनाए, समाज से क्वेश्चंस पूछे गए, उपसर्ग से क्वेश्चन बने हैं, पर्यायवाची शब्द से, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। इसके अलावा वर्णमाला से क्वेश्चन बने, वाक्य शुद्ध से क्वेश्चंस बने, लोकोक्ति आपकी पूछी गई, मुहावरे से क्वेश्चंस बनाए, रूपक अलंकार आपका आया है। इसके अलावा यज्ञ को हम कैसे लिखेंगे ये क्वेश्चंस बनाए, किसमें अपादान नहीं है ये कारक से क्वेश्चंस बनाए, तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चंस बनाए। इसके अलावा हिंदी में पीक्यूआरएस से आपको बताइए 7 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं डेली। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ईरर वाले 2 क्वेश्चंस आए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से सिनोनियम से 2 क्वेश्चंस आए हैं, एंटोनियम से 2 क्वेश्चंस आए हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस बन रहे हैं, वोकैब से क्वेश्चंस बनाए, मिस स्पेल से भी क्वेश्चंस आपके बने हैं। क्लियर है? तो पूरे के पूरे देखिए छाप कर लिख कर लाए हैं कहाँ से कितने। पैरा जंबल 7 से 8 क्वेश्चन, सिनोनियम एंटोनियम्स 2 से 3, एंटोनियम 2 से 3, नरेशन 5 से 6 क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस से 4 से 5 क्वेश्चन है। पूरे के पूरे क्वेश्चन देखिए आप कितने अच्छे तरीके से इन्होंने ये टॉपिक लिखे हैं। क्लियर है? इसके अलावा गाइस हिंदी में भी इन्होंने लिख लिया, अलंकार से 1 क्वेश्चन है, शुद्ध अशुद्ध से 4 से 5, मुहावरे 4 से 5, विलोम 4 से 5, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में चाल दूरी से क्वेश्चंस बने, अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस बने हैं आपके, बोर्डमास से क्वेश्चंस बने, एसआईसीआई से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, आयु से क्वेश्चंस बने, सरलीकरण से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे और, तो क्षेत्रमिति से 1 क्वेश्चन बनाए, समीकारी से क्वेश्चंस बनाए, लाभानी से क्वेश्चंस बना है आपका, परसेंटेज से, समांतर चतुर्भुज मिश्रण से, संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ से, इसके अलावा ज्योमेट्री से क्वेश्चंस बने हैं आपके, माध्यिका से क्वेश्चंस आज पूछा गया है, माध्यिका से देखने को मिला है क्वेश्चंस, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा रेलगाड़ी से भी क्वेश्चंस बने हैं। तो गाइस देखिए मैथ्स के पूरे क्वेश्चंस ये लिख कर लाए हैं। क्लियर है? आई थिंक आपको पूरा समझ में आ रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन है, और इन्होंने एज इट इज क्वेश्चन पूरा लिख के हमें बता दिया है कि इस तरह का क्वेश्चन आपका आया था। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन ये पूछे गए, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन लिख के लाए। देखिए आप इस तरह से ये क्वेश्चंस, और ये पीडीएफ हम एप्लीकेशन पर डाल देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जो कोई पैटर्न मिल रहा है उनकी आपको पहले ही अच्छे से जानकारी हो जाए। क्लियर है? तो ये देख लीजिएगा। और इन्होंने समथिंग भी लिख दिया है, यानी इस तरह से था एग्जैक्ट, आप सभी को पता ही है, वैल्यू याद नहीं रह पाती है, बाकी इन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि इन्होंने पूरे क्वेश्चन एज इट इज हमें पता चल चुके हैं। क्लियर है? ये और कुछ क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो इनका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। हमारी जेल पर की स्पेशल टेस्ट सीरीज इनरोल नहीं किया है, कर लीजिएगा, लास्ट टाइम है आपके लिए, और लास्ट बार मैं बता रहा हूँ 99 इसकी प्राइस कर दिए, जो 12 से ये ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है आपके लिए। हमारी सब इंस्पेक्टर की एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, तो इनकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, आप इनके डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम पर, दोनों जगह पर मिल जाएगी। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन है उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और गाइस नेशनल का जितना भी आपका करंट अफेयर आ रहा है, हम ऑलरेडी आपको पूरा करंट अफेयर कवर करवा चुके हैं हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर। तो उस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ पर जो प्लेलिस्ट हमने बना दी है 2023 करंट अफेयर की स्पेशल वीडियोस की, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। वहाँ से हर एक वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन डेली आपके पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप जरूर से एग्जाम देने से पहले देख कर जाइएगा, काफी ज्यादा वहाँ से बेनिफिट आपको होगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।